प्यारे बच्चों, मैं बलवान सिंह। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे कक्षा छठी की पुस्तक भूगोल का दूसरा अध्याय जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतरों, जिसका एक भाग मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। आज जो है उसका दूसरा भाग हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले भाग में हमने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था, किस प्रकार से अक्षांश रेखाएं जो है, उत्तर अक्षांश रेखाएं क्या होती है, दक्षिण अक्षांश रेखाएं क्या होती है, उनकी स्थिति क्या होती है, और जो है कटिबंध के बारे में बताया था आपको, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उसी भाग में हमने आपको बताया था विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री अक्षांश पर है, और कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। इसी प्रकार से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में उत्तर ध्रुवीय वृत्त है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में दक्षिण ध्रुवीय वृत्त, और 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। आज इससे आगे हम करते हैं देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ और भी जानकारियों की हमें आवश्यकता पड़ती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर के में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं 2.5 देशांतर, तो इसमें आपको जो है यहाँ पर 0 डिग्री जो है ये उत्तरी ध्रुव है, ये वाला, इसको उत्तरी ध्रुव कह सकते हैं हम, और ये जो है उत्तरी ध्रुव है, और नीचे दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है ये वाली, ये इसके पूर्व में या पश्चिम में, यानी जो हमने बताया कि ये द्वीप जो टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप जो है ये 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे है। तो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे इसकी सही स्थिति क्या है ये जानने के लिए हमें जो है ये भी देखना होगा कि उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखा है, ये संदर्भ रेखा है, ये इसके पूर्व में है या पश्चिम में। अब इसके पूर्व में, पूर्व भाग ये हो गया पूर्व, और ये जो है इस तरफ जो है पश्चिम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे अगर एक कोई भी जो है आप अगर गोला लोगे, कोई भी वृत्त जो है, तो वृत्त का जो वृत्त की डिग्री कितनी होती है टोटल 360 डिग्री। कितने डिग्री का होता है ये 360 डिग्री का। तो यहाँ अगर हम इसको 0 लेते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाती है रेखा, तो इसके दाहिने तरफ जो है हम इस प्रकार से चाहते हैं। तो ये जो प्रत्येक जो रेखा दिखाई हुई है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला रही है, ये सभी जैसे 30 डिग्री पूर्व, 60 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पूर्व, 120 डिग्री पूर्व, 150 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री तक जाती है ये। इसी प्रकार से पश्चिम में 30 डिग्री पूर्व पश्चिम, 60 डिग्री पश्चिम, 90 डिग्री पश्चिम, 120 डिग्री पश्चिम, 150 डिग्री पश्चिम और 180 पर दोनों तरफ ये मिल जाती है। तो इस प्रकार से 180 इस तरफ और 180 इस तरफ, ये टोटल कितने हो गए 360 डिग्री। कितने हो गए 360 डिग्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतरीय यामोत्र। तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्र आपस में मिलती है। जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख रहे हो, जो ये चित्र है इसमें देख रहे होगे कि जो है शुरू में जो है आपको जो है ये वाली जो यामोत्र है जीरो वाली, और उसके बाद जो है अगली यामोत्र जो पूर्व में है ये वाली इस प्रकार से, और अगली जो है इस प्रकार से है ये, जैसे ये है। इनमें एक चीज़ आप देखिए ये पश्चिम में है, ये इस प्रकार से ये। तो इसमें क्या बताया है कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनकी बीच की दूरी जो है वो कम होती जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर इसकी दूरी ये है, फिर ये कम हो गई है, फिर इसके बीच में ये गैप है, ये उससे कम है, और ध्रुवों पर जाकर ये आपस में मिल जाती है। इसी प्रकार नीचे दक्षिणी ध्रुव पर भी ये मिल जाती है। तो ये इसमें बताया है कि ध्रुवों पर जाकर ये जो है आपस में मिल जाती है, और जो इनके बीच का जो गैप है, बीच का जो अंतर है वो कम होता जाता है जब ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अक्षांश, जो कि मैंने पहले बताया था आपको, समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्र की लंबाई एक समान होती है, क्योंकि सभी जो है ये एक पूर्ण वृत्त बनाती है पृथ्वी के चारों ओर, ग्लोब के चारों ओर, और एक जो है ध्रुवों पर आपस में मिल जाती है। तो इसलिए प्रत्येक जो है देशांतरीय यामोत्र की जो लंबाई है वो एक समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्र से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यानी सभी देशों ने ये जो है निर्णय लिया कि जो ग्रीनविच से गुजरने वाली जो देशांतरीय यामोत्र है वो जो है उसको प्रमुख यामोत्र माना जाए, और वहीं से जो है पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ये ग्रीनविच जहाँ पर ब्रिटिश राजकीय वेधशाला भी है, तो इसको जो है प्रमुख यामोत्र माना, क्योंकि सभी यामोत्र की लंबाई एक है। तो ये बड़ा मुश्किल था कि इनको जो है कौन सी यामोत्र 0 डिग्री मानी जाए। तो इसलिए सभी देशों ने मिलकर ये जो है निश्चय किया कि ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को जो है 0 डिग्री देशांतर या प्रमुख यामोत्र माना जाए। तो 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख यामोत्र कहते हैं, और इससे पूर्व की ओर जो है चलते हैं तो 180 डिग्री पर जो है, और इससे पश्चिम की ओर जाते हैं तो 180 डिग्री पर ये ख़त्म होती है। तो इस प्रकार से इस जो है तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्र से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्र को प्रमुख यामोत्र कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्र तथा 180 डिग्री यामोत्र मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। हमने इससे पहले पढ़ा था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन अब जो है क्योंकि ये जो है जो यामोत्र है ये उत्तर से
उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, इसलिए पृथ्वी को जो 2 समान भागों में बांटती है। और जो ये 2 समान भाग कौन से हैं, ये जो है अगर हम इसको कहें, देखिए ये वाली रेखा है, तो यहाँ पर इसको एक आधा भाग ये इस तरफ है, इस तरफ, और आधा भाग जो है इस तरफ है। तो ये जो है इसको अगर हम कहें, ये पूर्वी गोलार्ध, आधा भाग ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, इस प्रकार से। तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, तो इधर से हम गणना शुरू करें तो ये जो है गणना करते हुए हम इधर तक, इस बिंदु तक पहुंचते हैं। जैसे यहाँ से गणना शुरू करते हैं और इस प्रकार से यहाँ तक पहुँचते हैं, इसी प्रकार यहाँ से गणना करते हुए ये यहाँ तक पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है 0 डिग्री से गणना करके 180 डिग्री तक पूर्व और 0 डिग्री से 180 डिग्री तक पश्चिम यामोत्तर जो है, इस प्रकार से पूर्व और पश्चिम ये सारे की सारी जो है 180 डिग्री का निर्माण करती है। तो प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर पै, उसके आगे डॉट का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा पर स्थित है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, यहाँ पर इस बिंदु पर जो है, यहाँ पर 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम दोनों इसी बिंदु पर है। 0 इस बिंदु पर है और 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम इसी बिंदु पर ख़त्म होती है। देखिए यहाँ पर जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद जैसे 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ चलेंगे तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री, ये 180 डिग्री पर ही दोनों ख़त्म होती हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तरों द्वारा बनी ग्रिड को देखिए। तो अक्षांश रेखाएं भी हैं इसमें और देशांतर रेखाएं भी हैं। तो देखिए ग्रिड को देखिए अच्छी तरह से आप इसमें। तो ये यहाँ पर देखोगे आप, तो ये जो है समांतर रेखाएं जो दी हुई है, जैसे ये वाली है, ये वाली रेखा है, ये जो है विषुवत वृत्त है ये वाला, और ये रेखा उत्तरी ध्रुव में आ गई, यानी ये, और जैसे ये वाली रेखा है, ये सारी की सारी एक दूसरे के समांतर हैं ये। तो इसलिए इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी अक्षांश। जैसे 20 डिग्री उत्तर ये वाली, 40 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर, 80 डिग्री उत्तर और ये 90 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो 0 डिग्री जो है ये विषुवत रेखा है, तो 20 डिग्री दक्षिण, ये 40 डिग्री दक्षिण, इसी प्रकार से 60 डिग्री दक्षिण और 90 डिग्री दक्षिण नीचे तक चली जाएगी। और ये जो है उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या है, ये यामोत्तर रेखा। और ये यामोत्तर रेखा कौन सी है, प्रमुख यामोत्तर रेखा है। प्रमुख यामोत्तर रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी देशों ने मिलकर ये निश्चय किया कि ग्रीनविच से गुजरने वाली इस रेखा को जो है प्रधान यामोत्तर माना जाए और इससे पूर्व और पश्चिम की गणना की जाए। पूर्व की ओर 180 डिग्री और पश्चिम की ओर 180 डिग्री, क्योंकि कुल जो है एक सर्कल जो है एक 360 डिग्री का होता है। तो एक तरफ जो पूर्वी गोलार्ध है उसमें 180 डिग्री तक जाएंगे और पश्चिमी गोलार्ध में 180 तक जाएंगे, और 180 पर पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध दोनों, यहाँ पूर्वी और 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी जो यामोत्तर है वो एक ही बिंदु पर होंगे। तो इस प्रकार से जहाँ पर ये देशांतर और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं, जैसे ये बिंदु है,
ये बिंदु है। इसी प्रकार से जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु है, ये किसी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए ज़रूरी है। और सही स्थिति कब पता चलती है? जब हमारे पास अक्षांश रेखाएं हों और देशांतर रेखा हो। जहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल रही होती है, वो उस स्थान की सही स्थिति के बारे में बता सकती है। जैसे मान लिया कि ये बिंदु है, ये वाला बिंदु। अब इस बिंदु पर हम कह सकते हैं कि ये 30 डिग्री पूर्वी 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये कौन सा स्थान बता रहा है? 30 डिग्री क्या बता रहा है? पश्चिमी देशांतर और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये स्थिति इस स्थान की होगी। तो इस प्रकार से किसी स्थान की सही स्थिति जानकारी प्राप्त करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अक्षांश रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं, इस प्रकार से ये जो दी हुई है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो फैली हुई है, और जो देशांतर रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो है मिला रही हैं। सभी एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर ज्यामितियों के बीच द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ग्रिड आपने देख लिया, तो यानी जहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिलती है उसको हम ग्रिड कहते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हो। उदाहरण के लिए असम में धुबरी नामक एक स्थान है जो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगर हम इस चित्र के अंदर इसको देखें, इस स्थान को जो अभी इसमें बताया गया है, तो इस स्थान को देखेंगे, क्या बताया इसने? धुबरी स्थान है जो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब ये जो है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 40 डिग्री है, तो बीच में 20 का गैप है, तो यानी कि लगभग 26 डिग्री ये हो गया। ये 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और इसने कहा कि इससे आगे जो है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। और पूर्वी देशांतर 90 डिग्री कौन सा है? ये देखिए, ये 30 डिग्री है, ये वाला ये जो है 60 डिग्री है और ये है 90 डिग्री। तो इस प्रकार से अगर हम इस अक्षांश को ऐसे जो है आगे बढ़ाते हैं और इस जो है ये आगे जाकर यहाँ पर आ जाता है, और इस प्रकार से ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम कह सकते हैं कि ये धुबरी। यहाँ इस स्थान पर क्या है? धुबरी। तो यहाँ पर क्या चीज़ पूरी हो रही है? एक तो जो है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये जो है 90 डिग्री जो है ये पूर्वी देशांतर है। तो इस स्थान पर जो है धुबरी स्थान है। तो इस प्रकार से एक स्थान को जो है उसकी स्थिति सही जो है उसका आंकलन करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर दोनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षितिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। क्षितिज जो धरती के समांतर होती है, ऊर्ध्वाधर जो सीधी ऊपर की ओर खड़ी होती है, इनको कहते हैं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो समान दूरी वाली क्षितिज रेखाएं जो धरती के समांतर यानी पड़ी रेखाएं होती हैं, ऊर्ध्वाधर जो खड़ी रेखाएं होती हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षितिज रेखाओं को क, ख, ग, घ अक्षरों से दर्शाइए। और जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षितिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ जो है छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को ए, ब, स, द और ध के नाम दीजिए। तो इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षितिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। यहाँ पर ये दिखाना है आपने, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो पूर्व देशांतरों को और क्षितिज रेखाएं जो है उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। एक ये चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, इस चित्र में आप जो है देखिए, इसमें ये पूरे वर्ल्ड का चित्र दिया हुआ है। इस चित्र के अंदर जो है क्या दिखाया गया है कि ये जो ग्रीन लैंड है यहाँ पर,
यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, ये वाला हिस्सा। तो ये यहाँ से जो रेखा निकलती है ग्रीनविच, ये ग्रीनलैंड है और ये इंग्लैंड है। तो ये देखिए, और यहाँ से जो ग्रीनविच से निकलने वाली ये रेखा जो है, ये इसको प्रधान यामोत्तर रेखा माना गया है, जिसको 0 डिग्री पर माना गया है। अब इससे जो है इस तरफ बाईं तरफ पश्चिम है, तो इस देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, और इसी प्रकार से जो है दूसरी तरफ जो है अगर हम देखते हैं तो इस तरफ जो है ये देखें तो +1, +2, +3, +4, +5, +6 इस प्रकार से दिखाया गया है। तो यानी ये दिखाया गया है कि 0 डिग्री से लेके अगर पूर्व की तरफ जाते हैं और हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं 180 डिग्री तक, तो प्रत्येक जो देशांतर रेखा है वो जो है 1 घंटे में 15 डिग्री जो है कितना करती है, यहाँ पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। धरती जो है 1 घंटे में कितनी घूमती है, 15 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, तो 1 घंटे में कितनी करती है, 15 डिग्री। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो है 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर होता है। तो 0 डिग्री से जैसे आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। अगर यहाँ पर उस समय 12 बज रहे हैं ग्रीनविच में, तो ये जो पहली यामोत्तर है जो 1 घंटा बता रही है, तो यहाँ 1 बज जाएगा, अगली में 2, अगली में 3, तो इस प्रकार से समय का अंतर होगा। इसी प्रकार से इसके बैक साइड में देखें तो पूर्व पश्चिम की ओर जो है समय घटता जाता है। तो इसके बारे में है, देखिए यहाँ पर हम इंडिया की बताते हैं आपको बात। तो ये इंडिया देखिए, यहाँ पर 5.5 लिखा हुआ है, क्योंकि इंडिया जो है वो 5 और 6 जो यहाँ पर जो है पूरी 5 +5 दिया हुआ है और यहाँ पर जो है +6 दिया हुआ है, तो इस टाइम जोन के अंदर आता है। इसलिए दोनों को मिला के एक औसत ले लिया, 6 और 5 11/2 यानी 5.5। यानी अगर इंग्लैंड में 12 बजे हुए हैं तो भारत में उस समय 5.5 बजेंगे। चलिए इसके बारे में हम जो है बाद में डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, जो अभी बताया था कि कागज़ पर आपने किस प्रकार से जो है लिखना था, तो यहाँ पर देखिए ये जो कागज़ एक तैयार किया हुआ है चित्र 2.8, तो इसमें जो ये जो पड़ी रेखाएं हैं क, ख, ग, घ, अंग, ये जो है पड़ी रेखाएं हैं, स्थिज रेखाएं जिनको हम अक्षांश कहते हैं, ये समांतर एक दूसरे के समांतर रेखाएं जो हैं। और ये जो ऊपर लिया 1 2 3 4 ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो कि देशांतर रेखाएं हैं। ये 1 2 3 4 जो है पूर्वी देशांतर लिया है, और क, ख, ग, घ, अंग ये जो है उत्तरी अक्षांश। तो इस प्रकार से स्थान ए, ध, स, ब, द ये स्थान, ये ग्रिड दिखाए गए हैं, और जहाँ ये वृत्त खींचे गए हैं, ये वृत्त ये बता रहे हैं कि ये स्थान की सही स्थिति, क्या स्थिति सही है, जो स्थान ए है वो ख अक्षांश और 1 देशांतर पर स्थित है। तो इस प्रकार से जो है हम ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति पता कर सकते हैं। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तुम जानते, दोपहर में हमारी छाया जो है सबसे छोटी होती है, और जब सूर्य निकलता है और सूर्य छिपता है तो उस समय सबसे लंबी होती है हमारी परछाई, या किसी भी चीज़ की परछाई। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी उस
प्रधान यामोत्तर पर। तो चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है, इसलिए जो स्थान पूर्व की ओर हैं वे जो है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, और जो पश्चिम की ओर है क्योंकि वो बाद में वहाँ पर जो है दिन निकलेगा, तो इसलिए वो पीछे उनका समय पीछे दिखाया जाएगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। अब 360 डिग्री घूमती है, तो अगर 360 को हम 24 से भाग दे दें तो जो है 1 घंटे में तो हमारा 1 घंटे का मान निकल आएगा, यानी 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 360/24 यानी 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री जो है धरती जो है घूम जाती है। एवं अगर 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में, तो 1 डिग्री जो घूमेगी, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी जो है समय लेती है 4 मिनट का। 15 डिग्री अगर 1 घंटे में है तो 1 डिग्री जो है कितने में, 4 मिनट में। 1 डिग्री कितने में घूमेगी, 4 मिनट में, क्योंकि 1 घंटे में कितनी होती है, 60 जो है मिनट होती है, तो 15 चौके 60 यानी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच में से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा कितना, 15 डिग्री पूर्व में कितना होगा, 15 गुणा में 4 बराबर 60 मिनट। तो ग्रीनविच से पूर्व की ओर जो है समय आगे होता है, इसलिए ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा, वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। जब ग्रीनविच में 12 बजे होंगे तो उससे आगे अगर 15 डिग्री पूर्व पर समय देखेंगे तो उस समय वहाँ पर क्या बजा होगा, 1। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में उल्टे हाथ की तरफ समय देखेंगे तो वो ग्रीनविच से पीछे होगा तो यानी 1 घंटा पीछे, यानी वहाँ पर जो है अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो वहाँ पर जो है सुबह के 11 बजे होंगे, यानी 1 घंटा पीछे होगा। तो इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा, मध्य रात्रि होगी। यानी जब ग्रीनविच पर 12 बजे होंगे दोपहर के, तो पूरी 180 डिग्री जब घूमते हैं तो वहाँ पर कितने होंगे, रात्रि के जो है 12 बजे होंगे। क्योंकि वहाँ पर रात्रि के 12 क्यों बजे होंगे, क्योंकि पूरे 12 घंटे का अंतर आ जाता है, और जो है दोपहर के 12 बजे होंगे तो वहाँ पर रात्रि के दोनों तरफ ही ऐसा होगा, चाहे उल्टी पश्चिम की तरफ चले जाओ चाहे पूर्व की ओर चले जाओ, तो दोनों तरफ से ही अगर 12 घंटे घटा दें या उसमें 12 घंटे जोड़ दें तो रात्रि के 12 बजे होंगे। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी के में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय एक समान है। सभी स्थानों का स्थानीय समय क्या है, एक समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है, अगर स्थानीय समय की बात करें तो। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। अगर स्थानीय समय माना जाएगा तो एक ही देश में अलग अलग समय होगा। अब जो है द्वारका में समय अलग होगा और असम के अंदर अलग होगा, तो ये बड़ी जो है समस्या हो जाएगी। तो इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मनाया जाए, प्रमाणिक, यानी जो पूरे देश में
समय माना जाए, उसको मानक समय कहते हैं। इस यामोत्र रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, सभी जगह एक समय माना जाए। भारत में 82 डिग्री पूर्व यानी 82.30 को मानक यामोत्र माना गया है। इस यामोत्र के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारतीय मानक समय के नाम से कौन से यामोत्र को माना जाता है? 82 डिग्री और 30 अंश, 82 डिग्री जो है और 82.3 कह सकते हो आप पूर्व, 82.3 पूर्वी देशांतर। ये कैसे मान, देखिए ये चित्र देखिए, भारत देश जो है वो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। अब 68 डिग्री जो है, अगर हम ये कहें कि 68 डिग्री है तो वहाँ पर समय कितना होना चाहिए ग्रीनविच के अनुसार? अब ग्रीनविच पर जो है मान लिया बज रहे हैं 12, तो यहाँ पर 68 डिग्री जो है ये यहाँ पर कितने होने चाहिए? तो 68 को हम अगर देखें तो इसमें 68 डिग्री तो 15 डिग्री में क्या हो जाता है? तो 68 को अगर हम जो है यहाँ पर 15 से भाग दे दें तो 15 चौके 60, बच गए 8, यानी 4 घंटे। और ये जो 8 डिग्री बच गई, तो 8 डिग्री तो 4 डिग्री में क्या है, 4 मिनट में क्या हो जाता है? 1 डिग्री। तो यानी 8 डिग्री जो बच गई हमारी, 8 डिग्री बराबर है 2 मिनट के, यानी 8 डिग्री किसके बराबर होगी? यानी 1 डिग्री जो है चलने में 4 मिनट का टाइम लगता है, तो 8 डिग्री यानी 8 चौके 32, 8 डिग्री जो है पार करने में कितना होगा? 32 मिनट। तो 4 घंटे और 32 मिनट। तो इस प्रकार से गुजरात में समय होगा 4:32। और अगर हम इसकी बात करें 97 डिग्री की, तो यहाँ पर जो है 97 डिग्री में क्या होगा? अब 97 डिग्री में देखते हैं। अब 97 डिग्री वाला अगर हम देखें तो इसको 15 से भाग दें हम, 97 को 15 से, अब 97 को 15 से भाग देते हैं तो 15 × 90, 7 बज गए। तो यानी 6 घंटे तो ये हो गए। और अब 7 डिग्री और बच गया, तो 7 डिग्री में कितना बच गया? तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 1 डिग्री जो है उसमें 4 मिनट, तो 7 चौके 28, यानी 6 घंटे और 28 मिनट। तो असम में कितना था? यहाँ पर 4:32 का समय है और यहाँ पर है 6:28। तो एक ही देश में जो स्थानीय समय है वो अलग अलग है। तो अलग अलग समय है, तो एक ही देश में घड़ियों का भी समय अलग अलग करना होगा। तो ये एक समस्या है। इसलिए पूरे देश में एक ही समय हो, पूरे देश में एक ही समय हो, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए यही है कि एक औसत जो है यामोत्र ले ली जाए जो देश के बीच में से है, या यूँ कहिए कि 68 और 97 दोनों को जोड़ के जो है 2 से भाग दे दें तो 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 और 0.5, यानी 82.5, यानी 82.5। अब 82.5 कह सकते हैं इसको, 82.5 की बजाय 82.5। अब 82.5 यानी आधा जो होता है वो जो है इसमें 3 यानी 30 डिग्री कह सकते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस प्रकार से 82 जो यामोत्र रेखा हमारी है 82.3 डिग्री पूर्व, 82.30 पूर्व को जो है हम क्या मानते हैं? हमारी भारत के अंदर इस
जो यामोत्तर रेखा को हमने जो है क्या मान लिया है, भारत की मानक यामोत्तर। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि से नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे दोपहर में शुरू होगा। अब 2 बजे दोपहर में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। क्यों शुरू होगा 7:30 बजे? क्योंकि जब लंदन में 2 बज रहे होते हैं तो भारत में, क्योंकि भारत में उस समय 5.5 घंटे आगे है लंदन से, यानी ग्रीनविच से भारत का समय जो है 5.5 घंटे आगे है, तो उसमें जोड़ देंगे 2 में तो 7:30 बजे तो देर रात्रि को समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? 5.5 घंटे का। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक एक क्षेत्र को घेरता है। तो आज का पाठ हमारा ख़त्म हो गया है। आप इसको सुनिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए।